देने बोला। और ये है अपना 14 जिसका डेड कंडीशन में है प्लस एलसीडी डैमेज है। तो ये डेड कंडीशन का किस तरीके से एक एक करके हम बनाते, एक तो ये 14 बनाएंगे और एक 13 बनाएंगे। तो एक एक जो इसका डायग्नोस का जो तरीका होता है, किस तरीके से इसको डायग्नोस करते हैं, प्रॉपर जो प्रोफेशनल टूल्स आपको क्या क्या चाहिए रहता है, और दूसरा है आपको नॉलेज होना चाहिए कि डेड में कौन से सर्किट की इशू है, कौन सी सर्किट का मतलब होता है, आपको उसके अंदर बूटिंग समझना पड़ेगा कि कितने टाइप के डेड होते हैं। तो ये सारा डिस्कस करेंगे हम लाइव में। लेट्स गो। देखिए यहाँ पे क्या नहीं हो रहा है, इन कैपेसिटर में से कोई भी कैपेसिटर मेल्ट नहीं हो रहा है, लेकिन एक चीज़ नज़र आ रही है, आप अगर नोटिस करेंगे तो जब जो पहले नहीं था, आप ध्यान से नोटिस कीजिए, ये जो नैंड है, ये नैंड गर्म हो रही है। मार्क कर देनी है यहाँ, इतना मार्क करके यहाँ पे जो आपके वीडीडी मेन है उसको आप छोड़ देंगे। अब हम लोग आते हैं यहाँ, कोने से गर्म हो रहा है, हम क्या करेंगे, इस कैपेसिटर पे हम लोग चेक करेंगे, ये वाले कैपेसिटर पे क्या ये शॉर्टिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है। अंडरस्टैंड? तो एक हाई बूट से लेके एक फोन को कहाँ तक लेके आना है, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। और ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि वीडियोस कैसे लगते हैं। काफ़ी मेहनत चलता है, और वीडियो आप पूरा देखिए डिटेल में, क्योंकि अगर आप एक सेकंड भी स्किप करेंगे समझ में नहीं आएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अभी जो हमारे पास आईफोन 14 आया है, हमने ओपन किए, उसका कंडीशन हम चेक करेंगे, लेकिन उसमें गलती क्या क्या है। आपको बिना समझ के आप कोई भी फ़ोन अगर आप ओपन करते हैं, उसके बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप रिपेयर नहीं कर सकते हो। सेम इसका कंडीशन आप देखिए कि किस तरीके से कंडीशन आप चेक कीजिए। एक तो है पतरा पूरा निकला हुआ, आप एलसीडी पे चेक कीजिएगा, पूरा पतरा निकला हुआ है, पतरा कटिंग किया हुआ है सारी जगह का। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे पूरा पतरा कट किया हुआ है, ठीक है, बिना गास्केट निकाल के हीटिंग किया हुआ है। यहाँ पे भी अगर हम लोग चेक करेंगे, खैर ठीक है। तो ये बिना समझ के काम होता है, मतलब आपको कुछ नहीं पता, या आपको पता भी है, आप एंड्रॉयड का काम करते हो, लेकिन आप एंड्रॉयड के मतलब बोलते ना काम करने के बाद आप इसको काम करने जा रहे हो, पर बिना समझ के जा रहे हो, इसमें बूटिंग क्या है क्या नहीं है, तो ये आपको नहीं पता। तो एक सिस्टमेटिक काम होता है। डेड आईफोन का जो डेड सेक्शन है, सबसे आसान और इजी, सबसे इजी जो एक सेक्शन है वो है डेड। लेकिन कोई बंदा अगर समझे तो, अब इसके अंदर जो कंडीशन, अब इनमें एक चीज मैं आपको समझाता हूँ। ये जो पतरा कटिंग किया हुआ है, ये जितने भी पतरा आपका कटिंग किया हुआ दिख रहा है, इनमें अगर कट करते वक्त अगर एक भी कैपेसिटर पे अगर कटर लगा, एग्जांपल के तौर से अगर खाली कटर में जस्ट कैपेसिटर पे अगर खाली जस्ट कटर लग गया, वो कैपेसिटर शॉर्ट हो गया, दैट मीन्स वो कैपेसिटर जिस भी लाइन के लिए है, फिल्टर के लिए है, वो लाइन आपका शॉर्ट हो जाएगा और फोन उसी हिसाब से बूटिंग दिखाएगा। ठीक है, हमने अभी तक इसकी बूटिंग चेक नहीं की, बूटिंग देखते हैं हम लोग। अभी यहाँ पे बूटिंग लेके आना, तो हम लोग अभी पावर सप्लाई पे क्या चेक करेंगे, बूटिंग चेक करेंगे यहाँ। ठीक है ना, क्या बूटिंग आ रहा है हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अभी मैंने कनेक्ट किया तो किसी भी प्रकार का कोई लीकेज नहीं है। ठीक है, यहाँ पे रखना पावर सप्लाई पे। ठीक है, अब हम लोग उसको ऑन करते हैं, ऑन करके देखते हैं कि इसकी बीमारी क्या है। ठीक है ना, देखिए ये फोन है हाई बूट पे, 3.4 एम्पियर हाई बूट है। ठीक है, ये हाई बूट पे है, ये पूरा लिए थे प्रॉपर। हाँ, हाई बूट पे है, थोड़ा नजदीक लो। अब ये जो हाई बूट है, ये क्या कारण से है आपको ये जानना है। सबसे सिंपल काम है ये काम करना, लेकिन अगर इन्होंने पतरा कट करते वक्त अगर कोई एसओसी लाइन, जीपीयू फिक्स की लाइन की जो फिल्टर होती है कैपेसिटर, अगर ये शॉर्ट हुआ रहेगा, दैट मीन्स तो ही हाई बूट आएगा। अब हाई बूट कितने कारण की वजह से आते हैं, एक कारण नहीं है हाई बूट का, बहुत कारण है, लेकिन हमारे लिए बहुत आसान है बनाना। लेकिन अगर आप समझोगे तो, अगर ये पीस फ्रेश आपके पास आएगा, आपको कुछ नहीं करना है। अच्छा, और एक चीज मैं समझाता हूँ, इन्होंने पतरा क्यों कट की है। और ऐसे ही एक सेम फोन हमारे पास 13 पड़ा है, अगर कस्टमर वो डीलर अगर वो फोन नहीं बना के देंगे तो उनको हो सकता है उनको अच्छा खासा जुर्माना भरना पड़े। उसके अंदर प्रॉब्लम क्या था,
हाई बूट था। अब हाई बूट पे होता क्या है, पावर हीटिंग होती है। तो अमूमन जो लोग क्या समझते हैं कि हम पावर का पतरा निकाले, पावर ऐसे निकाले और रिपेयर कर सकते हैं। हाई बूट के अंदर आपका पावर ही हीट होगा। तो इसी वजह से इन्होंने ना समझ के क्या किए, पतरा कट किए। हम लोग ने जो अभी देखे पूरा पतरा क्या है, कट किया हुआ है, तो पावर है, इसी वजह से उन्होंने कट किया। बट ऐसा नहीं है, आपको पावर की जरूरत है, पावर का सेक्शन देखने की जरूरत है, बट थोड़ी सी डिफरेंट वे में। अब हम लोग इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो काम है वो क्या करेंगे, हम जब पतरा कटा हुआ ही है तो हम लोग इसी में ही चेक करेंगे आई टेस्ट, और हम हमारे तरीके से उसको अलग है, अपना जो डायग्नोस का जो तरीका है वो अलग है, हमारे तरीके से उसको बनाएंगे। लेकिन अगर आपके पास इस तरीके का फोन आए, इस तरीके से हाई बूट आए, सबसे पहले अगर विदाउट एसेसरीज आप मदरबोर्ड चेक कर रहे हो, अपर लोअर वाले बोर्ड है, तो सबसे पहले आप अपर लोअर को अलग कीजिए। पहले आप पता कीजिए कि क्या ये डाउन बोर्ड लगाने के बाद ही हाई बोर्ड आता है या सिर्फ सिंगल बोर्ड पे, क्योंकि आपका ये जो बोर्ड है सिंगल बोर्ड स्टार्ट होगा। आईफोन एक्स को छोड़ के, एक्स के जो इंटेल है उस बोर्ड का भी जंपर है, जंपर से चालू हो जाएगा, छोड़ के सिर्फ आप एपी सेक्शन को चालू कर सकते हो। तो आपको पहले ये पता करना है कि ये एपी सेक्शन में प्रॉब्लम है या आपके डाउन बोर्ड जो आरएफ सेक्शन है वो लगने के बाद ही आती है। आप डिफरेंट करके, आपके सामने दो ऑप्शन आएगा, एक आपने अपर लोअर निकालने के बाद एपी सेक्शन का सेम कंडीशन है तो उसको कैसे रिपेयर करना है, और दूसरा ये कंडीशन आएगा कि आपने जब निकाले, आपका एपी सेक्शन पूरा चालू हो गया, लेकिन जब भी आप डाउन बोर्ड लगाते तब हाई बोर्ड आता है। तो ये दोनों सेक्शन को समझ के काम करना पड़ेगा। अब इसके अंदर जो हम काम करेंगे थोड़ा अलग, क्योंकि ऑलरेडी काम की हुई है, ठीक है, पावर पे काम किया हुआ है। हम क्या करेंगे, पावर को रोजिन करेंगे, और किसी भी हाई बूट फोन का जो प्रोसेस है, एक ही सिंपल है, मैं आपको समझाता हूं। आप कुछ नहीं करना, सिंपल पावर पे आपको रोजिन करना है। किस कोने से आपका पावर हीटिंग हो रही है, उसमें जो सेकेंडरी आउटपुट वोल्टेजेस है, जो आफ्टर पावर स्टार्ट होता है, तो उस सेकेंडरी वोल्टेज के अंदर आपको पहले जो हाई, फिर नीचे, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करनी है, मीटर मार के उसकी आउटपुट में बाहर कहाँ कैपेसिटर दिया हुआ है, कोई टेस्ट पॉइंट है, पीपी है, प्रोब पॉइंट, पीपी का मतलब होता है प्रोब पॉइंट, वो दी हुई है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को अगर एलसीडी पे देखेंगे तो यहां हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो काम क्या है, आई टेस्ट का। पहला काम है आई टेस्ट का, कि किसी भी प्रकार का कोई कैपेसिटर पे आपका ये लगा है कि नहीं लगा है। अगर इनमें से कोई भी कैपेसिटर पे मान के चलो आपका अगर कटर लग गया, दैट मीन्स वो लाइन जिसका भी होगा, जैसे एसओसी जीपीयू इनके होंगे, तो आपका फोन हाई बूट आएगा डेफिनेटली, ठीक है। तो फिलहाल तो नहीं है, तो मैं आपको एक चीज ये समझाता हूँ, आप एंड्रॉयड में अप्लाई कीजिए, एप्पल में अप्लाई कीजिए, नो प्रॉब्लम, आप इजीली इसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो। मैं क्या कर रहा हूँ, इसी के अंदर देखो, वेरी इजी ट्रिक से मैं इसको सॉल्व करता हूँ। मैं इसमें थोड़ा सा रोजिन अप्लाई करता हूँ, ठीक है, ये मैं इसमें रोजिन अप्लाई की, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी पावर सर्किट जो पावर देंगे, देने के बाद हम लोग ये चेक करेंगे कि कहाँ से ये गर्म हो रहा है। पावर केबल खराब है क्या? ठीक है, ये आपका, अब देखिए आपका जो पावर हीटिंग हुआ, नोटिस कीजिए वहां पे जूम करना, आपका जो पावर गर्म हुआ यहां से, दैट मीन्स जो पावर ऐसी है आपका इस कोने से गर्म हो रहा है, ठीक है। आपको इतनी चीज मार्क कर देनी है, यहां इतना मार्क करके यहाँ पे जो आपके वीडीडी मेन है उसको आप छोड़ देंगे। अब हम लोग आते हैं यहाँ, आते हैं हम लोग स्कीमेटिक में। अगर हम लोग इसके डायग्राम्स अगर ओपन करते हैं, और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि 14 एंड 14 प्लस
जो है मदरबोर्ड खाली क्या है, टोटली सेम है। आप कभी भी एक दूसरे को स्वैप कर सकते हैं, लेकिन एक बोर्ड आईडी रजिस्टर को छोड़ के। यहाँ जो एक रजिस्टर है, इस रजिस्टर को छोड़ के आपके पास 14 है, नो प्रॉब्लम, 14 प्लस पे कर सकते हो, 14 प्लस है 14 पे कर सकते हो, इस रजिस्टर को छोड़ के। फिर अलग टॉपिक है हमारा, जो अभी जो गर्म हो रहा है इतने एरिया से गर्म हो रहा है, ये जगह पे अगर आप स्कीमेटिक चेक करेंगे इतने एरिया से गर्म हो रहा है। नाउ हम लोग चेक करेंगे कि यहाँ वोल्टेजेस की जो आउटपुट, जैसे वीडीडी जो मेन है उसको हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, और इसमें वोल्टेजेस जैसे नैंड की वोल्टेजेस दिख रही है, ठीक है, 2.6 वोल्टेजेस दिख रही है, एसओसी की है, ठीक है, वीडीडी क्यूएल की है। वीडीडी क्यूएल दैट मींस ये रैम की लाइन है, इसके वजह से भी सबसे ज्यादा हाई वोल्ट आती है, ठीक है। तो इनमें जो हाई वाली दिख रही है हमको, जिस कोने से गर्म हो रहा है उसमें दिख रहा है हमको 2.6 वोल्ट वाली जो नैंड की है, ठीक है। इसको हम क्लिक करेंगे, हालांकि ये कोने से गर्म हो रहा है। हम क्या करेंगे, इस कैपेसिटर पे हम लोग चेक करेंगे, ये वाले कैपेसिटर पे क्या ये शॉर्टिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है, अंडरस्टैंड। मतलब मीटर हम लोग मारेंगे, मीटर मार के हम लोग चेक करेंगे कि इस जगह पे क्या हमारा शॉर्टिंग आ रहा है क्या। जैसे ये वाला कैपेसिटर है, तो ये कैपेसिटर पे हम लोग मल्टीमीटर करेंगे, ठीक है। डायोड रेंज पे अपने को टेस्ट करना है और देखना है, एक साइड, दोनों साइड इसकी 0 आएगी। देखिए यहाँ पे मीटर में लाइए, मीटर में अगर आप देखेंगे यही लाइन, तो आपका देखो ये 0 आ रहा है, ये साइड तो 0 और ये साइड पे भी देखिए आप, ये क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ये दोनों लाइन क्या है, यही लाइन क्या है, शॉर्ट है। अब देखिए यहाँ अगर आप नोटिस करोगे तो इन्होंने नैंड को भी उतार के चेक किए, देखिए नैंड उतरा हुआ है। हो सकता है इनको लग रहा था कि भाई नैंड हो सकता है शॉर्ट है, ठीक है। इन्होंने क्या किए, यहाँ से कुछ कंपोनेंट्स को भी निकाले, ठीक है, जो भी कंपोनेंट्स निकाले वो कंपोनेंट्स को भी निकाले। हालांकि ये इस तरीके का नहीं है, तो मैंने जो आपको जो तरीके से बताया वो तरीके से आपको करना है। अब आपको क्या करनी है, मैं सिंपल एक चीज समझाता हूँ। आपको करनी है ये, देखिए आपने ये जितने भी रेड दिख रहा है ये कंपोनेंट्स, इतने और इतने जगह पे रोजिन अप्लाई करनी है और आपको वोल्टेज इंजेक्ट करनी है, ठीक है। वोल्टेज कितना इंजेक्ट करनी है, जितना वोल्ट है। समटाइम उतने वोल्ट देने के बाद आपका क्या नहीं होता है, मेल्ट नहीं होता है। आप थोड़ा वोल्टेज बढ़ा सकते हो, एम्पियर आप उतना ही रखेंगे चलेगा, नो इश्यू, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, इस जगह पे रोजिन अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए काम जो है नॉलेज एक्सपीरियंस से आता है, ये बात डेफिनेटली है, पर एक्सपीरियंस कब आएगा, जब आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, प्रॉपर तरीका मिलेगा, ठीक है ना। ये सब काम बहुत आसान है, लेकिन क्या है ना, आप थोड़ा तरीके से अगर काम करेंगे तो ठीक है। इतनी जगह पे हम लोग ने क्या किए, रोजिन अप्लाई किए। अब हमारा जो वोल्टेज है वो हम लोग करीब 2.6 है, तो 3 वोल्ट देते। ओसीपी को हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। ओसीपी इसलिए बंद करना है, आपको सभी को पता है, क्योंकि ओसीपी अगर बंद नहीं करेंगे तो आपका जो करंट है वो इंजेक्ट होने नहीं देगा, क्योंकि ये ओवर करंट प्रोटेक्शन है। अब सवाल है कि हम कहाँ पे देना है। आप इनमें से कहीं भी इंजेक्ट कीजिए, नो प्रॉब्लम। आप यहाँ कीजिए, यहाँ पे कीजिए, कहीं भी कीजिए, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस जगह पे कोई एक कैपेसिटर पे क्या करते, आपको इंजेक्ट करते, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं कि ये क्या गर्म हो रहा है, ठीक है। हम लोग एक का सिरा जो है हमको ग्राउंड पे रखना है, और इस जगह पे जब हम लोग रखे, अच्छा जब एक चीज ये देखिए, जब मैं यहाँ पे रख रहा हूँ तो यही मेल्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो जैसा भी, जब भी ऐसा सिचुएशन आपका होगा, उसमें 2 तरीका होता है। एक, आपको थोड़ी सी एम्पियर और वोल्टेज कम करनी है, और दूसरा क्या है, आपको दूसरी जगह पे उसको देनी है। अगर ये मैनुअल है, इसमें और एक चीज आपको समझना पड़ेगा, ये मैनुअल दैट मीन्स पावर आईसी से, तो आपका समटाइम पावर आईसी हीट होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ केस पावर आईसी हीट नहीं होगा। अब हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पे जूम करना, ठीक है। हम लोग अगर देखते हैं यहाँ पे, तो इंजेक्ट जब भी कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो देखिए ये ले रहा है, पर क्या नहीं हो रहा है आपका, ये यहाँ पे कोई मेल्ट नहीं हो रहा है। लेकिन मेल्ट भी आपको ऐसे देखने हैं, आपको अच्छी तरीके से जूम करके देखने हैं, क्योंकि समटाइम क्या पता नहीं चलता है। और दूसरा और एक चीज़ आपको देखनी है, जैसे यहाँ पे है, पहले जो है थोड़ा बहुत ले रहा था, लेकिन अब क्या है, थोड़ा बहुत इंजेक्ट नहीं ले रहा है। अच्छा, अब इसके अंदर अगर नॉर्मल सी शॉर्टिंग अगर है,
ठीक है। जो गर्म हो रहा है नॉर्मल सी शॉर्टिंग है, जैसे इंटरनल कैपेसिटर माइनर शॉर्टिंग है तो क्या हो जाता है, ये ऑटोमेटिक इंटरनली बर्न हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार मल्टीमीटर से चेक करेंगे क्या ये लाइन शॉर्टिंग चला गया या है, इसको हम लोग थोड़ा सा चेक करेंगे। इस लाइन पे अभी भी देखिए मल्टीमीटर में अगर चेक करेंगे ये लाइन में अभी भी क्या है, ये शॉर्टिंग है। ठीक है, अब इसमें और एक मसला है कि इन्होंने नैंड पे भी काम किए, इसमें और एक मसला है कि इन्होंने पावर को भी हीट लगाए। अगर इंटरनल पावर यहाँ पे देखिए, अगर इंटरनल पावर अगर हीट है तो भी ये दिक्कत आएगा। अब जैसे ये लाइन देखिए, ये लाइन देखिए, यहाँ पे देखिए ये। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे पता है, इसमें थोड़ी सी वोल्टेज और ज़्यादा देंगे। हम लोग जो ये करेंगे, अगर ये इंटरनल पावर या जैसे नैंड उन्होंने लगाए, अब नैंड कैसे लगाए हमको ये पता नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, ये लाइन पे जो वोल्टेज है इंजेक्ट ज़्यादा करेंगे। अच्छा, वोल्टेज किस लाइन पे कितना इंजेक्ट करना है ये आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। हाँ, बिना नॉलेज का आप क्या नहीं करेंगे, इंजेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एम्पियर के बारे में, ना आप शॉर्ट किलर इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा वोल्टेज इंजेक्ट ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि समटाइम बहुत से फ़ोन ऐसे भी होते हैं 1.8 लाइन है लेकिन उसको 3 वोल्ट भी दोगे तो भी वो नहीं मेल्ट होता है, आपको उसमें ये देनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको वोल्टेज इंजेक्ट करता हूँ, और लाइन यही है कि नहीं है ये भी हम लोगों को देखनी है। ठीक है, ये दोनों कैपेसिटर जो है, ये दोनों कैपेसिटर पे हम लोगों को इंजेक्ट करनी है, या कहीं भी हम लोग इंजेक्ट करेंगे। ठीक है, सो यहाँ देखते हैं, हम लोग इंजेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा वोल्टेज हाई करके। अब हम लोग टीवी पे ही देखना। ठीक है, तो यहाँ पे जब इंजेक्ट कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे क्या नहीं हो रहा है, इन कैपेसिटर में से कोई भी कैपेसिटर मेल्ट नहीं हो रहा है, लेकिन एक चीज़ नज़र आ रही है, आप अगर नोटिस करेंगे तो, जब जो पहले नहीं था, आप ध्यान से नोटिस कीजिए, ये जो नैंड है, ये नैंड गर्म हो रही है। जो आपके, मैं फिर से एक बार क्या करता हूँ, ठीक है, आप नोटिस कीजिए करना फिर से। अब जब मैं ये इंजेक्ट कर रहा हूँ तो आपका कोई कैपेसिटर ना गर्म हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये नैंड हीटिंग हो रही है इंटरनली, आप देख सकते हो ये नैंड हीट हो रहा है पूरा। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम था एक जगह, लेकिन इन्होंने हो सकता, अब इसमें बहुत से ऑप्शन है, अब हो सकता है नैंड भी खराब हो, नहीं तो सोल्डर उन्होंने प्रॉपर नहीं किए, तो ये आपको यहाँ पे खोल के देखना पड़ेगा, अंडरस्टैंड। तो इस जगह से ये हीटिंग हो रही है, और जिसके कारण से उन्होंने क्या किए, ये पूरा यहाँ से पतरा निकाले, सब कुछ किए। अब हम लोग का काम है फोन को रिपेयर नहीं करना, जिस जगह पे हमारा 0000 आ रहा है उस जगह को हम लोगों को GR लाना, सबसे इंपॉर्टेंट काम हमारा वही है कि जहां पे भी 00 आ रहा है उस जगह पे हम लोगों को GR लाना। तो देखा जाए तो ग्लू वगैरह सब कटा हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, नैंड को उतार देता हूँ। नैंड को उतार के, हालांकि इसमें भी बहुत सारे कंपोनेंट्स निकले हुए, ये साइड का कंपोनेंट्स की जरूरत नहीं है, तो कौन से कंपोनेंट जरूरत है नहीं है वो हम लोग देखेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसकी नैंड उतार के चेक करते कि उस जगह पे हमारा 000 हुआ कि नहीं हुआ, 00 का मतलब सॉरी GR आया कि नहीं है। ठीक है, नैंड आप सिंपली, आपको ग्लू अगर कटा हुआ है तो आप इजीली निकाल सकते हो। एक सिंपल तरीके से आपको फोन बनाना है, लेकिन आपको क्या है ना, उसमें घाई नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मैं अगर देखता हूँ तो यहाँ नोटिस अगर करे तो कोई लाइन शॉर्ट तो नहीं है, पर आपको सफाई करके फिलहाल कोई लाइन शॉर्ट नहीं दिख रही है। डिसऑर्डर वायर से आपको साफ करके, और काम जो करना है ये बहुत सिंपल तरीके से काम करना है, इजी वे में काम करना है।
हम क्या करते हैं, उसको घाई घाई में काम करते हैं और उसके वजह से जो बनने लायक है वो फिर बनता भी नहीं है। तो सबसे पहले है नॉलेज बिल्ड कीजिए, उसके बारे में जानकारी लीजिए कि कौन सा लाइन का काम क्या है, कौन से लाइन के काम क्या नहीं है, ठीक है ना। तो ये पता करके हम लोग इजीली क्या करेंगे, इसको रिपेयर करेंगे। सर थोड़ा सा क्या हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए बहुत सारे रजिस्टर्स वगैरह जितने भी है, ये आपको जिनको नहीं पता, ये हम लोग इसमें देखेंगे कि इनमें क्या काम का है, कौन से काम के नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और इसमें जो ज़्यादातर होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, इस साइड पे ये 14 प्लस देखिए, ये इस जगह पे आपको ये जो दो, ये एक है और ये एक है, ये काम के, बाकी ये ग्राउंड रजिस्टर्स है, तो इसको निकाल देंगे तो भी आपका चल जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा काम ये नहीं है, हमारा काम है अभी फिलहाल ये देखना कि भाई यहाँ पे हमारा जो शॉर्टिंग था, तो 00 था, वो आपका गया है या नहीं गया है, वो है, ठीक है। अगर गया है तो लगभग 99% आपका फ़ोन जो है वो रेडी हो चुका है वैसे भी। तो मैं अगर इसमें चेक कर रहा हूँ, यहाँ 00 आएगा, देखिए इस जगह पे आपका मीटर को आप चेक कीजिए, यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, GR परफेक्टली आ रहा है, ठीक है। दैट मीन्स आपका जो प्रॉब्लम था वो कहाँ पे था, हमें देखो, दैट मीन्स आपका जो ये प्रॉब्लम था ये नैंड में था, ठीक है, जिसके कारण से ये हाई बूट आ रहा है। अब हम लोग इसके अंदर बूटिंग चेक करेंगे। अब हम लोग क्या चेक करेंगे उसमें, बूटिंग। अब बूटिंग में क्या आएगा, ये जो बूटिंग आएगा DFU बूट आएगा। DFU बूट आपको पता होना चाहिए कि ये जो CPU है, कौन सा CPU है, A15 CPU है, तो A15 के अंदर जो आपकी DFU बूटिंग है ये कितना रहता है, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे इसमें कि पावर सप्लाई पे अगर हम लोग चेक करें तो कितनी बूटिंग रह रहा है, हम लोग देखेंगे। पावर केबल खराब हो गया, पावर केबल जरा चेंज कर देना ना इसका, दिपेश प्रेस करके रखना पड़ रहा है। हम लोग इससे चेक करते हैं। सिंपल तरीके से आपको चेक करनी है, ऑन ऑफ बटन है, इस पे ये पावर केबल ये है। हम लोग क्या करते हैं, एक प्लस माइनस का यहाँ पे एक इंजेक्ट करते हैं, करके हम लोग चेक करते हैं, देखो, क्योंकि इसकी पावर केबल पे थोड़ा सा इश्यूज लग रहे। लोग एक क्या करेंगे, एक जो ग्राउंड पे लगा देंगे और एक हमारा नॉर्मल PCB में चेक करते हैं। ठीक है, इस तरीके से अभी देखते हैं कि क्या ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए ये पावर केबल खराब है, तो यहाँ पे दिखाइए मैंने क्या किया, नॉर्मल सिंपल है, एक ऑन ऑफ का पॉजिटिव है यहाँ पे दे दिया, नेगेटिव ग्राउंड हमने यहाँ पे दे दिया। अब यहाँ चेक कीजिए कि जो हाई बूट था, हाई बूट से अब ये प्रॉपर DFU बूट पे आ गया। ये सिंपल चीजें है। अब कहानी ये बनता है कि ये प्रॉब्लम कहाँ है। तो प्रॉब्लम दैट मीन्स आपके ये जो नैंड है, ये जो नैंड चिप है आपके, ये नैंड जो है ये खराब होने के कारण आपका ये हाई बूट आ रहा है। तो इस तरीके से जो प्रॉब्लम है ये आपको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तरीके से। दैट मीन्स ये फॉल्ट अभी जो हमारा है नैंड से है। DFU बूट ओके है। अच्छा, DFU बूट ओके होने के बाद भी आपको क्या करनी है, इसको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके चेक करना है कि DFU आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये भी एक है। अब इन्होंने ओवरहीटेड किए और काम किए वो भी हम लोग वो बाद में चालू होने के बाद पता चलेगा। फिलहाल जो ये बूटिंग था किस तरीके से जो मैंने निकाला, सिंपल है। बहुत बार ऐसे काफ़ी सारे मेरे वीडियोज और भी है जो DFU हाई बूट के अंदर जो आपके बूटिंग होते हैं, आपका जितना अपना वोल्टेज है उतने वोल्टेज पे आपका गर्म नहीं होगा, अपना नैंड गर्म हुआ था। ठीक है, तो
अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर दूसरा नैंड डालेंगे और इस फोन को फिर क्या करेंगे, फ्लैश करके चालू करेंगे कि ये नैंड खराब हो चुका है। और 12 से लेके आगे के किसी भी नैंड को आपको पता है कि अगर दूसरा नैंड आप डालेंगे उसके बाद आप अगर फ्लैश करेंगे तो आपका सीरियल वाईफाई ब्लूटूथ की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सारे सीपीयू के अंदर है। फ्लैश करेंगे आपका फोन ये चालू हो जाएगा। तो अभी ये जो हमारा फोन है, दूसरा नैंड लगाया हमने, DFU पे कनेक्ट हुआ, ठीक है, 14 है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको फ्लैश करेंगे, ठीक है ना। फ्लैश जब करेंगे हम लोग, गो फ्लैश, फाइल ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ iTunes फ्लैश पे करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग क्विक फ्लैश करेंगे टोटल, ओके। नाउ फ्लैश का बटन प्रेस करके बैटरी से हम मार रहे हैं। कभी कभार बैटरी से अगर इसमें काफ़ी एरर का इश्यूज है तो जो एरर देगा उसके हिसाब से फिर आगे हम लोग चेक करेंगे। और ये फ्लैश कंप्लीट होने के बाद आप चेक कर सकते हो, इसका जो है डिस्प्ले भी ख़राब था। यही फ़ोन सिंपल तरीके से हमने बनाए और ये डिस्प्ले था। अब यहाँ से हम लोग एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। यही फ़ोन जो है, मैं नैंड उतार के आपको मदरबोर्ड उतार के दिखाऊंगा, यही जो फ़ोन है, ठीक है। अब यहाँ से आप एक्टिवेट करेंगे तो ये आपका एक्टिवेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है ना। एप्पल आईडी पासवर्ड मांगेगा तो अपने को एक्टिवेट यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे एप्पल आईडी पासवर्ड मांगूंगा तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ये आपका मेनू पे चले जाएगा ये, ठीक है। तो एक सिंपल प्रॉब्लम है, इस सिंपल प्रॉब्लम को वेरी इजीली हमने डायग्नोस किए, पर उसी फ़ोन को ही किस तरीके से काम किए उन्होंने, काम करके मतलब इसकी जो एक हिसाब से जो हम लोग बोलते हैं बैंड बजाना, ठीक है ना। तो अगर हम लोग देखेंगे, यही मदरबोर्ड मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, ठीक है। इसका डिस्प्ले उतार के मदरबोर्ड निकालो तो दीपेश, आज ये सारे है, ये सभी बनाएंगे, ये सब आए हुए हैं। अब इसकी मदरबोर्ड निकालो, मदरबोर्ड निकाल के हम लोग देखते हैं। ये हमारे दीपेश साहब है, मास्टर कारीगर। देखिए ये मदरबोर्ड जो आपका था, ठीक है। हमने नैंड चेंज किए, नैंड चेंज करने के बाद इजीली प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ओके। अब क्या कंडीशन इसका था और अब फ़िलहाल क्या कंडीशन इसका है, परफेक्ट हो गया। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, आपको सही तरीके से ढंग से काम करना है। देखो हम लोग ने इसका लेयर भी नहीं उतारे, पूरी तरीके से पैक्ड है टोटल, ठीक है। तो अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़रूर कमेंट कीजिए कि वीडियो आपको कैसे लगता है। ये जो डिटेल्स में मैं बनाता हूँ वीडियो, बहुत मेहनत जाती है, आप ज़रा एक कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो एक हाई बूट से लेके एक फ़ोन को कहाँ तक लेके आना है, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। और ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि वीडियोस कैसे लगते हैं। काफ़ी मेहनत चलता है और वीडियो आप पूरा देखिए डिटेल में, क्योंकि अगर आप एक सेकंड भी स्किप करेंगे समझ में नहीं आएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।